जोहार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चना में। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो जेपीएससी, जेएसएससी, एक्साइज आदि एग्जामों की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं झारखंड की नदियों के बारे में। तो ये झारखंड की नदियों का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग झारखंड की नदियां या फिर पूर्वोत्तर नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप जरूर देखिए, जिसमें मैंने झारखंड की उत्तरावर्ती नदियों के बारे में पढ़ाया है। तो ये झारखंड की दक्षिणावर्ती नदी है। तो चलिए हम लोग मैप के माध्यम से सबसे पहले हम लोग दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका सोन नदी के नाम से जाना जाता है और ये अमरकंटक एमपी से निकलता है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये झारखंड के गढ़वा और पलामू से होते हुए जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपका गंगा नदी है जो झारखंड के साहेबगंज से होते हुए वो आगे की ओर चली जाती है और फिर यहाँ पे दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तो वो कलकत्ता हुगली के नाम से इधर आगे बढ़ जाती है और दूसरी शाखा जो है बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, जिसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणवर्ती नदी हम लोग किसको बोलते हैं, चलिए हम लोग पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दक्षिणावर्ती नदी उन नदियों को कहते हैं जो दक्षिण भाग से निकलते हुए या तो पूर्व की ओर बहती है, या तो पूर्व की ओर बहती है या फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़ती है। तो जिसको हम लोग दक्षिणावर्ती नदी या फिर पूर्वोत्तर नदी का नाम देते हैं, या फिर हम लोग दक्षिणावर्ती नदी के नाम से ऐसी नदियों को जानते हैं। तो दक्षिणावर्ती नदियों में बहुत सारी नदियां शामिल है, जिसमें आपका दामोदर हो गया, फिर इधर स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, गुमानी, बसलोई, बहुत सारी नदियां हैं। एक एक नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लातेहार है, लातेहार जिला है, जिसमें एक टोरी क्षेत्र, एक जगह का नाम है टोरी। तो यहाँ से जो है दामोदर नदी निकलती है और दामोदर नदी यहाँ से निकलते हुए वो लातेहार से होते हुए फिर वो लोहरदगा, लोहरदगा से फिर रांची, रांची से होते हुए इधर से वो हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए वो आगे की ओर आगे बढ़ती है। फिर यहाँ आगे जाके हुगली नदी में अपना मुहाना बनाती है। और दामोदर नदी के बारे में जाने तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे बोकारो, कोनार, जमुनिया, फिर भैरवी। इसको हम लोग नोट्स के माध्यम से कवर करेंगे, तो इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। मेनली जो हम लोग मानचित्र में आप बस नदियां समझ लीजिए कि कहाँ किस जगह आपका मुख्य नदी है दक्षिणावर्ती नदी। तो इस नदी को हम लोग प्रदूषित नदी के नाम से जाने, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी के नाम से जानते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी के नाम से जानते हैं। और जो है इसको जैविक मरुस्थल भी कह दिया जाता है और बंगाल का शोक भी हम लोग दामोदर नदी को ही कहते हैं। अब हम लोग दूसरी महत्वपूर्ण नदी के बारे में जानते हैं, और ये जो है आप यहाँ पे रांची जिला देख रहे हैं। यहाँ पे आपका स्वर्णरेखा नगरी एक जगह है, नगरी रांची में। तो वहां से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका लंबाई की बात किया जाए तो 471 किलोमीटर के लगभग में इसका कुल लंबाई है। और इसके रेत में सोना मिलने के कारण ही इसका नाम जो हुआ था वो स्वर्णरेखा नदी के नाम से इसको जाना गया है। अब अगर स्वर्णरेखा के अपवा क्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये रांची से होते हुए खूंटी, खूंटी से फिर सरायकेला और सरायकेला से पूर्व सिंहभूम से होते हुए फिर वो आगे की ओर चली जाती है। अब हम लोग दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग दूसरी नदी, ये जो आप हजारीबाग में एक नदी है, इसको हम लोग बराकर के नाम से जानते हैं, बराकर। और ये जो है दामोदर की सहायक नदी है। और बराकर जो है हजारीबाग का पद्मा
एक जगह है, पद्मा से निकलती है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो ये 225 किलोमीटर के आसपास में इसका लंबाई है। और इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो उसरी नदी है। अगर हम लोग इसका अपवाह क्षेत्र का बात करें तो आप देख सकते हैं, ये हजारीबाग, कोडरमा से फिर गिरिडीह धनबाद से होते हुए फिर वो आगे आपका दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। फिर आप इधर देख पा रहे होंगे, इधर में आपका दक्षिणी कोयल नदी भी ये रांची से निकलती है, रांची के नगरी गांव से ही निकलती है। और फिर ये जो है ये शंख नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है, या फिर शंख नदी में जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की बात किया जाए दक्षिणी कोयल का तो ये कारो है, उसरी है, ये सारी नदियां जो है दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। और ये शंख नदी की बात करें तो शंख नदी आपका गुमला में एक चैनपुर प्रखंड है, तो वहां से निकलती है। इसके बाद वो निकलने के बाद जो है वो इधर सिमडेगा, गुमला होते हुए फिर आपका यहाँ दक्षिणी कोयल नदी में जाकर जो है वो अपना मुहाना बनाती है। फिर दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं, ये आपका मोर नदी या फिर मयूराक्षी नदी जो देवघर त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये आपका देवघर से फिर देवघर, दुमका, गोड्डा, फिर पाकुड़ साहेबगंज से होते हुए फिर वो आगे की ओर चली जाती है। ये एकमात्र ऐसा नदी है जो नौका गम्य है, तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट से इसको याद रखिएगा। और ये नदी जो इधर से गुजर रही है, ये आपका बिहार के मुंगेर जिला से जो है वो निकलता है। और ये अजय नदी है, ठीक है, अजय नदी है। और इसका मुहाना जो है भागीरथी नदी में अपना मुहाना बनाती है। और इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो पुत्रो जयंती ये सब है। और ये अजय नदी का अगर आप अपवाह क्षेत्र देखेंगे तो ये आपका देवघर, फिर दुमका, फिर जामताड़ा होते हुए फिर वो आगे की ओर चली जाती है। मैप के माध्यम से महत्वपूर्ण नदियों को समझने के बाद अब हम लोग नोट्स से भी हम लोग सारी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दक्षिणावर्ती नदियां किसे कहते हैं। इन नदियों को दक्षिणावर्ती नदी कहा जाता है जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या फिर दक्षिण की ओर बहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दक्षिणवर्ती नदियां हैं जिसमें दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी और बासलोई नदी, ये एक महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में जानेंगे। दामोदर नदी का अगर उद्गम स्थल का बात किया जाए तो ये छोटा नागपुर पठार के लातेहार क्षेत्र की जो टूरी क्षेत्र है वहां से निकलता है, जिसको मैंने मैप में भी आपको समझाया था। दामोदर नदी कलकत्ता हावड़ा में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। और अगर इसका अपवाह क्षेत्र का बात किया जाए तो इसका अपवाह क्षेत्र आप देख सकते हैं, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जिसको मैंने मैप के माध्यम से भी समझाया था। तो यह झारखंड की ये जो है सहायक नदियों बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया, भेड़ा या भैरवी नदी है, ठीक है। और इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैप में तो खैर मैंने बताया था, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। देखिए ये आपका दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी है, इस तरह से वो आगे चलकर जो है हुगली नदी में मिल जाती है। तो इधर से उसकी सहायक नदी आपका जमुनिया नदी आपको देखने को मिल जाएगा, फिर कोनार नदी आपको देखने को मिल जाएगा, बोकारो नदी देखने को मिल जाएगा, बराकर नदी देखने को मिल जाएगा, भेड़ा नदी। और भेड़ा नदी के किनारे ही आपको रजरप्पा या फिर माँ छन्नमित्तका मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, जो रामगढ़ जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रामगढ़ जिला में पड़ता है, ठीक है। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। और अगर इसका उपनाम की बात किया जाए तो देवघर, और अगर इसका उपनाम की बात किया जाए तो देव नदी, जैविक मरुस्थल और बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कह दिया जाता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है
और बड़ी नदी दामोदर नदी ही है। और इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो 592 किलोमीटर इसका लंबाई है। झारखंड में इसका लंबाई 290 किलोमीटर है। आगे एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आगे एक महत्वपूर्ण नदी है, ये है स्वर्णरेखा नदी। और इसका उद्गम की बात किया जाए तो स्वर्णरेखा नदी छोटानागपुर पठार के रांची के नगरी गांव से निकलती है। ठीक है, अगर इसका अपवाद क्षेत्र की बात किया जाए तो रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो कांची नदी, खरकई नदी, राढ़ू नदी, संचय नदी, ये सब इसका सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अन्य सभी नदी किसी न किसी सहायक नदी में मिल जाता है। जैसे कि आप दामोदर नदी को देख सकते हैं, दामोदर नदी हुगली में जाकर मिल जाता है। और आप दक्षिणी कोयल नदी को देख सकते हैं, दक्षिणी कोयल नदी जो है आपका शंख में जाकर मिल जाता है। और शंख नदी का भी शंख नदी महानदी में मिल जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं उसकी सहायक नदी होती है या फिर कहीं जाकर वो अपना मुहाना बनाती है। लेकिन जो स्वर्णरेखा नदी एकमात्र स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर ही गिरती है। तो स्वर्णरेखा नदी की लंबाई की बात किया जाए तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसके रेत में सोना मिलने के कारण इसका नाम जो है वो स्वर्णरेखा नदी पड़ा था। दूसरी नदी है आपका बराकर नदी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दक्षिणावर्ती नदी है। तो इसकी अगर उद्गम का बात किया जाए तो बराकर नदी उत्तरी छोटानागपुर पठार के हजारीबाग पदमा से निकलती है। और बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगर इस नदी का अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो बराकर नदी की लंबाई 225 किलोमीटर है। अगर इसका अपवाद क्षेत्र देखा जाए तो इसका अपवाद क्षेत्र आपका हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा ये सब हो जाता है। बराकर नदी में तेलिया डैम जो कोडरमा में है। ठीक है, और धनबाद में मैथन बांध इसी नदी पर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछ लेता है कि तेलिया डैम किस नदी पर बना हुआ है, तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। और बराकर नदी की अगर सहायक नदी की बात किया जाए तो ये आपका उत्तरी नदी है। और इस नदी का उल्लेख बौद्ध तथा जैन साहित्य में भी मिलता है क्योंकि गिरिडीह इसी नदी के किनारे है। गिरिडीह जैन तथा बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। ठीक है, ये आप बखूबी जानते हैं। और जो धनबाद है, धनबाद में मैथन के पास एक कल्याणेश्वरी मंदिर बराकर नदी के किनारे ही है। अब हम लोग महत्वपूर्ण और एक नदी के बारे में जानते हैं और वो है दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। अगर हम लोग इसका उद्गम का बात करें तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम छोटानागपुर का पठार रांची के नगरी गांव में है। और दक्षिणी कोयल नदी जो है शंख नदी में जाकर मिल जाती है या फिर वहां अपना मुहाना बनाती है। अगर हम लोग इसका अपवाद क्षेत्र की बात करें तो अपवाद क्षेत्र में आप देख सकते हैं रांची, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम। और सहायक नदी की बात करें तो कारो और उसरी है। एक और महत्वपूर्ण दक्षिणावर्ती नदी जो गंगा नदी है। अगर हम लोग इसका उद्गम का बात करें तो आपको मैंने मैप में भी समझाया था कि इसका उद्गम स्रोत आपका चैनपुर प्रखंड के गुमला जिले से है और वहां से निकलकर ये दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी अपवाद क्षेत्र की बात करें तो गुमला और सिमडेगा है। और एक महत्वपूर्ण दक्षिणावर्ती नदी मोर या मयूराक्षी नदी है। इसका अगर उद्गम की बात किया जाए तो ये आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। और अपवाद क्षेत्र की बात किया जाए तो देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। ये झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो नौका गम्य है। ठीक है, जो एक नौका गम्य नदी है। और एक नदी है आपका अजय नदी। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और इसका अगर उद्गम की बात किया जाए तो अजय नदी का उद्गम स्थान जो है वो बिहार के मुंगेर से है और इसका मुहाना भागीरथी नदी में है। ठीक है, और अगर इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो पथरो और जयंती है। और अजय नदी की अगर अपवाद क्षेत्र की बात किया जाए तो देवघर, दुमका, जामताड़ा ये सब है।
और एक महत्वपूर्ण नदी है जो दक्षिणावर्ती नदी में है, वो है ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम स्थल का बात किया जाए तो ये ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना गंगा नदी है। मतलब कि ब्राह्मणी नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगर अपवाह क्षेत्र की बात किया जाए तो अपवाह क्षेत्र की बात किया जाए तो दुमका, गोड्डा, पाकुड़। और सहायक नदी की बात किया जाए गुमरो और एरा। गुमानी नदी के बारे में जान लेते हैं। गुमानी नदी का उद्गम का बात किया जाए तो गुमानी नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी है और इसका मुहाना जो है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है। और इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो मरेल नदी। ठीक है। और अपवाह क्षेत्र की बात किया जाए गुमानी नदी का तो साहेबगंज, गोड्डा होते हुए वो आगे चली जाती है। और बसलोई नदी की बात करें तो बसलोई नदी का उद्गम स्थान बांस पहाड़ी है जो कहाँ है आपका गोड्डा में है और इसका मुहाना गंगा नदी में है। और कन्हर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्रोत का और कन्हर नदी की बात करें तो उद्गम इसका कन्हर नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है और ये मुहाना कहाँ बनाती है, सोन नदी में बनाती है। कन्नड़ नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड में झारखंड में प्रवेश करती है और फिर रंका प्रखंड से होते हुए धुरकी प्रखंड से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और फिर उत्तर प्रदेश की तरफ जाकर सोन नदी में मिल जाती है। तो ये थे झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।